चलिए गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ वीवीआई ऑब्जेक्टिव के पार्ट 2 को लेके आए। अभी हम लोग शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं जिसको आप लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। एक पार्ट में 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जा रहा है। ठीक है, पार्ट 1 यदि आप नहीं देखे हैं जाकर के पार्ट 1 देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग आज के क्लास में देखेंगे पार्ट 2 को। ठीक है, क्या है चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट 2 से। कहता है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। कैसा? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2025 परीक्षा के लिए। यह जो तैयारी कर रहे हैं अभी हम लोग 2025 के परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चन के टाइप को हम लेकर के आ रहे हैं। यह हम लोगों का पार्ट 2 है, यानी कि पार्ट 2 को हमने समाप्त किया होगा तब लेकर के आए हैं पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 को समाप्त किए होंगे तो आप जरूर पार्ट 1 को जाकर के देखिएगा, फिर जाकर के इसको देख लीजिए। ठीक है, तो 5 महत्वपूर्ण प्रश्न एक पार्ट में हम लोगों का क्वेश्चन का संख्या रहता है 5। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मैथमेटिक्स का ये अभी पार्ट चल रहा है, धीरे धीरे हम साइंस का भी लेकर के आएंगे, एसएसटी का लेकर के भी आएंगे, सारे सब्जेक्ट का हम लेकर के आएंगे। आपको किसी भी अन्य चैनल पे जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप जुड़ते जाइए, हम आपको बेहतर से बेहतर क्वालिटी देने का प्रयास करते जाएंगे, है ना। चलिए आज का जो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है बउआ, यदि साइन थीटा बराबर 4/5, क्या कह रहा है? यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। सबसे पहला बात है आपको साइन थीटा कॉस थीटा त्रिकोणमिति के 10th क्लास में 44 फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। याद करने के लिए आप प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा, वहां सारा फॉर्मूला का बना हुआ है। ठीक है, उसको देख लीजिएगा, आपको संतुष्टि मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। क्या कह रहा है? साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा और टेन थीटा ज्ञात करना है। सबसे पहले समझिएगा, इसमें दो फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दो फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे और एक जो है पाइथागोरस का भी यूज, मतलब पाइथागोरस का यूज करेंगे। चलिए अब हम लोग समझते हैं। साइन थीटा बराबर, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, लंब बटा कर्ण। क्या पढ़े होंगे? लंब बटा कर्ण। अभी कैसे हुआ इसको भी थोड़ा सा हम हल्का में समझा देते हैं। एक बात आप याद रखिएगा, लका कला। ठीक है, क्या याद रखना है? लका कला। लो फोड़ होता है लंब, को फोड़ होता है कर्ण, आ फोड़ होता है आधार, फिर को फोड़ कर्ण, फिर लो फोड़ लंब और फिर आ फोड़ आधार। ठीक है, ठीक समझ में आ गया। और त्रिकोणमिति के 6 भाई होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। बस इतना बात आपको याद रखना है, पूरा खेला होगा अभी। ठीक है, तो पहले इधर से जाना फिर उधर से आ जाना है, इधर से जाना उधर से आ जाना। तो पहले क्या है? लंब और कर्ण। तो साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। समझ में आया? इसी को आप जानते हैं तो P/H। यहाँ पे ही समझा देते हैं हम। लंब को परपेंडिकुलर कहा जाता है, कर्ण को हाइपोटेनियस और बेस मतलब हो जाता है आधार। याद रखिएगा PHB। ठीक है, PHB। ठीक, अब चलिए, तो साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटा कर्ण। यदि कॉस का पूछेगा तो क्या कह देंगे हम लोग? आधार बटा कर्ण। टेन का पूछेगा तो लंब बटा आधार। फिर उधर से आ जाएंगे, कॉट में हो जाएगा आधार बटा लंब, सेक में हो जाएगा कर्ण बटा आधार और कौशेक में हो जाएगा कर्ण बटा लंब। समझ में आ गया कैसे होगा सारा का सारा? अब देखिए, साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटा कर्ण। लंब कितना है बउआ? 4 है, और देखो यहाँ पे ये कितना है? 5 है। कर्ण कितना है? 5 है। ये भी क्लियर हो गया। तो अब हम लोगों के पास लंब बटा कर्ण आ गया है, लेकिन हमको निकालना क्या है? कॉस और टेन। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आप ही बताओ? कॉस थीटा का भी हम आप तुरंत बताए ना आपको, क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण। क्या होगा? आधार बटा कर्ण। एक बात बताओ बउआ, आप अच्छा से बताना, मेरे पास तो दो ही चीज है ना, लंब और कर्ण। आधार तो नहीं है ना? आधार है क्या? नहीं, तो आधार निकालना पड़ेगा। आधार निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे। आधार बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, अब आप बताओ हमको कर्ण कितना है, आप खुद बताओ। तो कर्ण आपको हो गया 5 है सर, तो 5 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है?
4 है तो 4 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अब आप बताओ 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 4 का कितना होगा 16। यदि माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, तोड़ देंगे तो 3 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो आधार जो हम लोगों का निकल करके आया है वो आधार आया है 3। कितना आया है 3। अब बताओ cos थीटा का मान निकालेंगे कि नहीं, क्या है आधार 3 है और कर्ण कितना है 5 है। आंसर हो गया कि नहीं हो गया। कितना आसान सवाल हम आपको बताएं। फिर हम लोगों को कह रहा cos थीटा के साथ में tan थीटा का भी मान निकालने के लिए। अब हम लोग देखेंगे tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो tan थीटा का होता है लंब बटे आधार, यानी कि P/B। क्या होता है P/B। तो लंब कितना है बउआ, पहले यहाँ लिख लेते हैं, लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब कितना है हम लोगों का, लंब देख लीजिए यहाँ पे अभी लिखे थे, लंब 4 है और आधार 3 है। आंसर हो गया। शायद हमको लगता है यह क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत किसी को जरा सा भी नहीं, आराम से देख लीजिए, एक स्क्रीनशॉट भी रखना चाहता है तो रख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक समझने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखने आए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है sin 60 बटा cot 30 का मान ज्ञात करें। आखिर इसका मान क्या होगा, आप समझिएगा। जब ऐसा सवाल रहे तो आपको पूरक सूत्र याद रखना पड़ेगा। पूरक सूत्र में हम बताए थे साइन का रिलेशन कॉस के साथ था, टेन का कॉट के साथ था, सेक का कॉसेक के साथ में। यदि सेक चेंज होगा तो कॉसेक बनेगा, टेन चेंज होगा तो कॉट बनेगा, साइन चेंज होगा तो कॉस बनेगा। ये बात हम आपको पूरक कोण सूत्र में बता चुके हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अभी हम लोग पूरक कोण सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो मेन बात क्या है, साइन को जब चेंज करेंगे, क्या बोले हम, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में होगा, कॉट टेन में होगा, सेक कॉसेक में होगा, कॉसेक सेक में होगा। इसका एक फॉर्मूला हम एग्जांपल फॉर बता देते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। अब यहां समझिएगा, यदि आपको कहेगा कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन होगा, टेन 90 माइनस थीटा तो कॉट हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा टेन हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब एक बात बताइए आप, क्या है साइन 60 बाय कॉस 30, यही है ना। दोनों में से एक को आपको चेंज करना। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी इस टाइप का सवाल पूछेगा तो ये दोनों का सम 90 होगा, याद रखिएगा, तब आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा और होगा ही होगा ऐसा। ठीक, चलिए अब कहता क्या है, साइन 60 किसको चेंज करें, आप जिसको कह दीजिएगा हम उसी को करेंगे। ऊपर भी चेंज कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, नीचे भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम ऊपर वाला को ही चेंज कर देते, नीचे वाला को ही कर देते, किसी को कर सकते। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, cos 30 है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 90 माइनस 60। अब समझिएगा इसको, 90 में से 60 घटाएंगे तो 30 बचेगा या नहीं बचेगा, बचेगा ना। 90 में से जब 60 घटाएंगे तो 30 बचेगा। इसी 30 को हम लिखे 90 माइनस 30, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। अब देखिए ऊपर क्या है साइन 60। अब हम लोग अभी फॉर्मूला में पढ़े cos 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा। थीटा में क्या हम लोग का 60, ये कट गया, आंसर कितना आ गया 1 आ गया। ऐसा सवाल 100% गारंटी है आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, कोई नहीं इसको काट सकता है। समझ में आ गया, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। यदि समझ गए हैं तो एक क्वेश्चन बना करके हमको जरूर आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। tan 30 बट cot 60, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, कहता है tan 60 cot 30 का मान ज्ञात करें। tan 60 माइनस cot 30 का मान ज्ञात करें। अब एक बात बताते हैं, देखिए बुआ, ये दोनों में हम बता दिए, अभी पीछे वाला सवाल में आपको बताया रिलेशन आपको चेक करना है। क्या चेक करना है, रिलेशन चेक करना है। तो देख लीजिए tan का रिलेशन cot, tan को हम cot में बदल सकते हैं, cot को tan में। ठीक है, तो tan 90 माइनस यदि 30 कर दे
तो बताइए 60 हो जाएगा ना, 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 होगा, आराम से हो जाएगा। cot 30 पहले से, कोई दिक्कत? अब बताइए tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा, तो cot 30, इधर क्या हो गया? cot 30। अब बताइए दोनों को घटा देंगे तो आंसर क्या निकल करके आ जाएगा? 0। आंसर क्या निकल करके आ जाएगा बुआ? 0। इस टाइप का एक क्वेश्चन और हम दे देते हैं आपको बनाने के लिए। सेक 40 डिग्री माइनस कॉसेक 50 डिग्री, इसका क्वेश्चन का आप जवाब बना करके सॉल्यूशन करके आप हमको जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 sin थीटा बराबर 4, तो cos थीटा का मान ज्ञात करें। इस टाइप का भी एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन हल स्टार्ट करते हैं। हल मतलब सॉल्यूशन क्या कहता है? 3 sin थीटा बराबर 4, ठीक है। तो देखिए ई इनटू में तो उधर किस में चले जाएगा? डिवाइड में चले जाएगा। किसमें चले जाएगा बउआ? डिवाइड में चले जाएगा। गया कि नहीं गया? गया ना। इसमें आ गया ना, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 4/3। क्या आ गया? 4/3। अब हम लोगों को निकालना क्या है? कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर अभी आपको तुरंत बताया लंब बटे कर्ण। क्या बताए? लंब बटे कर्ण, यानी कि P/H। कोई दिक्कत? और cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण यानी कि B/H। और हम लोगों के पास केवल P और H है, B तो नहीं है, B निकालना पड़ेगा। तो B बराबर फॉर्मूला होता है, यानी आधार बराबर फॉर्मूला होता है बउआ अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए कर्ण कितना है? तो यहाँ का कर्ण जो है छोटा हो गया, लेकिन कर्ण कभी भी छोटा नहीं होता है। लेट कर दीजिए, इसका वैल्यू को बदल दीजिए, 5 कर दीजिए। कर्ण कभी भी छोटा नहीं होगा, बड़ा होगा, याद रखिएगा। कर्ण कभी भी छोटा नहीं होगा। तो 5 कर दिया हम लोग। तो 5 का स्क्वायर और लंब कितना हो गया बउआ? 4। 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। यदि इसको माइनस करेंगे तो 9, तोड़ देंगे तो 3। आधार निकल करके आ गया हम लोग का 3। कोई दिक्कत हुआ किसी को? 3 हो गया। तो अब आधार में 3 देंगे और H कर्ण कितना हो गया? 5 हो गया। कितना हो गया? 3/5 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम शायद हमको लगता है यह क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ गया होगा। और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे मजेदार क्वेश्चन, यह क्वेश्चन आपको 2 नंबर 100% गारंटी है, यह क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ये मान सारणी का क्वेश्चन है, मान सारणी से पूछे जाने वाले क्वेश्चन। सबसे पहले बताइए tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? ये तो आपको बताना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो tan 45 डिग्री का जो मान होता है बउआ वो होता है 1। कितना होता है? 1, याद रहेगा। प्लस साइन 30 का जो मान होता है वो 1/2। cos 60 का मान जो होता है 1/2 होता है। आप मान को लिख दो, फ्रैक्शन आता है ना, 2 × 1 कितना हो गया? 2। 1/2 प्लस 1/2, इसका फ्रैक्शन कर दो आराम से। कितना हो गया एलसीएम? 2। तो 2 2 जा कितना हो गया वो? 4। 1 प्लस 1, भिन्न का जोड़ आता है कि नहीं आता है? आता होगा शायद। 4 2 कितना हो गया? 6। 6/2 कटा दिए तो कितना हो गया बुआ? 3। 3 इज द करेक्ट आंसर। शायद आपको यह पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा और पूरा का पूरा माइंड में चला गया होगा। हम एक एक पार्ट लाएंगे और आपके जीवन को बदलने का प्रयास करेंगे, आपका रिजल्ट बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप आराम से जुड़ते जाइए। एक कॉपी हम पहले पार्ट में बोल दिए, मेरे लिए स्पेशल बनाइएगा, थोड़ा खर्चा कर दीजिएगा, ठीक है, आपका रिजल्ट बेहतर होगा। और खूब ज्यादा अपने आदमी सब में इसको पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। बंद कर।